हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के नए फैसले के बारे में। अब आप कहेंगे कि आप रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में बताते हैं। तो उसका कनेक्शन जो है पूरा का पूरा आरबीआई के उस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है कि आज शेयर मार्केट में जो कुछ भी हुआ है, आज शेयर मार्केट में हुआ क्या, पहले वो बता देता हूं आपको। तो शेयर मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। कल भी तेजी थी, आज भी तेजी थी, काफी बेहतरीन तेजी थी। अब ये तेजी आई क्यों है, उसका डायरेक्ट रीजन है आरबीआई का वो जो नया वाला रूल निकाला है, या आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने नया फैसला लिया है। नया फैसला है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस वो लोग मनी मार्केट में डालने जा रहे हैं। अब मनी मार्केट क्या है? मनी जैसे हमारा रुपीस है, डॉलर चलता है, यूरो, पॉन्ड्स वगैरह वगैरह, तो उन मनी मार्केट में ये पैसा डाला क्यों जा रहा है? पहले बात तो 1.5 लाख करोड़ रुपए वहां से आरबीआई की तरफ से रिलीज किया जाएगा, और जिसका डायरेक्ट फायदा किसको होने वाला है? बैंकिंग सेक्टर को होने वाला है। साफ साफ हमें नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैसा जब रिलीज करेगी बैंक्स, आरबीआई जब रिलीज करेगी तो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स के पास ये पैसा जाएगा। अब मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी या जो भी होगा वो तो आगे का प्रोसेस है, और ये मनी मार्केट में पैसा जाएगा ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये हमारा इस वजह से जाएगा क्योंकि शेयर मार्केट लगातार गिर रहा था, और गिरने में एक सबसे बड़ा रीजन था कि एफआईआईज एंट्री नहीं ले रहे थे बल्कि एग्जिट ले रहे थे। एफआईआईज लगातार सेलिंग करते जा रहे थे, दूर भाग रहे थे हमारी मार्केट से, और बाइंग करने से बहुत ज्यादा घबरा रहे थे एफआईआईज, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स घबरा क्यों रहे थे? उसका एक सिंपल सा रीजन था, वो था हमारे रुपए की वैल्यू का डिप्रिसिएट होना, यानी कि गिरना। रुपया लगातार गिर रहा था डॉलर के मुकाबले। इस वजह से कंपैरेटिवली जो एफआईआईज थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो हमारी मार्केट में खरीदारी करने से बच रहे थे क्योंकि आगे स्थिति और बुरी होने की अनुमान थे। अब आप सोचिए कि वो बाई क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब रुपया घट रहा था तो उनके हमारे शेयर मार्केट में बाई करने ना करने का क्या संबंध है? क्योंकि जब वो यहां पे रुपया लगाएंगे अपना, पहली बात तो वो डॉलर में रखते हैं रुपए, वो जब आएंगे हमारी मार्केट में एंट्री करेंगे तो उन्हें रुपए में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। देखिए उसके लिए तो उन्हें थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा, खास करके थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, टैक्स इन द सेंस। तो अब जब चार्ज देके वो पैसा लगा लेंगे, चलिए मान लीजिए उन्होंने पैसा कमा भी लिया, तो जब पैसा कमाएंगे तो वापस से उन्हें उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी तक रुपया और डॉलर अपने पीक पर पहुंच गए थे। आपको पता है ना कि रुपया लगभग 86.4 तक पहुंच गया था एक डॉलर के मुकाबले। तो उनको कंपैरेटिवली कम डॉलर्स मिलेंगे, यानी कि उनको तो रुपए खर्च करने के लिए कम ही मिलने वाले हैं। तो इस वजह से एफआईआई से लगातार सेलिंग करते जा रहे थे क्योंकि रुपया बहुत डिप्रिसिएट हो रहा था, बहुत तेजी से गिरावट आ रही थी रुपए में डॉलर के मुकाबले। तो अब उसी को काउंटर करने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए वो लोग मनी मार्केट में डालेंगे, ताकि कुछ समय के लिए ही सही, अभी हाल फिलहाल कुछ समय के लिए रुपए की वैल्यू कंपैरेटिवली कुछ स्थिर होते हुए नजर आएगी डॉलर के मुकाबले। ऑल्दो हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म फैसला नहीं हो सकता, बहुत लंबे अवधि के लिए ये अच्छा फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए रुपए की गिरावट को रोका जा सकता है। इसके थ्रू ये प्रयास किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। तो अब एक चीज तो आपको पता चल गई कि अगर रुपए स्थिर होता हुआ नजर आएगा तो देखिए एक उससे फायदा क्या होगा शेयर मार्केट को, कि एफआईआई से री एंट्री कर सकते हैं, वापस एंट्री लेंगे, और वापस एंट्री लेंगे तो बाई करेंगे, और जब एफआईआई बाई करेंगे तो आप समझ लीजिए कि की पूरी शेयर मार्केट यहां से कमबैक करते हुए दिखाई पड़ेगी, रॉकेट होते हुए नजर आएगी। एक रीजन। अब एक और चीज है खास बात इसमें। खास बात क्या है कि एफआईआई एंट्री लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि अभी तक क्या देखा जा रहा है, निरंतर एफआईआई की सेलिंग जारी है। और ये सेलिंग किस वजह से एफआईआई कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग लगातार बाई कर रहे हैं। हम लोगों का मतलब आप कहेंगे कि नहीं हम लोग तो बाई नहीं कर रहे, हम लोग तो ऑल्दो हम लोग खुद सेलिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में हम लोग हमेशा पैसे लगाते रहते हैं, म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे डालते हैं एसआईपी के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, तो देखिए वो सेलिंग करके निकल सकते हैं अपना एफआईआई। तो एफआईआई एग्जिट कर रहे हैं, और हम लोग ऑल्दो रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा है म्यूचुअल फंड्स, तो वो लगातार बाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, जो शेयर मार्केट क्रैश की तरह लग रहा है, वो इतना बड़ा मेजर फॉल नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि बायर्स की कमी नहीं है म्यूचुअल फंड के द्वारा, क्योंकि अब हमारा ही पैसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है लगातार, तो अब लगातार हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आता है जो कि बहुत ही भारी अमाउंट होता है। आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा हमारी कंट्री में बढ़ चुकी है। तो हम अपने टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था। क्या था टॉपिक कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है। ठीक, मान लेते हैं चलिए रुपए की स्थिर हो गया डॉलर के मुकाबले, अब बहुत गिरावट नहीं दिखाएगा कुछ समय के लिए, FIIs भी वापस आ गए, शेयर मार्केट रॉकेट हो गई। तो अब वापस आते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा इस RBI के 1.5 लाख करोड़ रुपए वाले फैसले से किसको होने वाला है। किसको होने वाला है? तो बैंकिंग सेक्टर को सीधा सा फायदा होने वाला है। तभी आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर ने तो लगातार उछाल दिखाया ही है। अब बैंकिंग सेक्टर को कैसे फायदा होगा? क्योंकि जब RBI इस पैसे को रिलीज करेगा तो किस में रिलीज करेगा? बैंक्स में रिलीज करेगा, और बैंक्स में जब रिलीज करेगा बैंक्स के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा। तो आप समझ लीजिए कि उसको वो लोग अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ में यूज कर पाएंगे, जो कि एक अगेन पॉजिटिव न्यूज है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी और हमारे इंडिया की ग्रोथ पर्पज से भी। क्योंकि अगर हमारे इंडिया यानी हमारे देश की ग्रोथ होगी तो ऑल्दो ना केवल बैंकिंग सेक्टर की बल्कि पूरे के पूरे शेयर मार्केट की पूरी कंपनियों की आप बेहतर ग्रोथ देख सकते हैं। क्योंकि आप अभी देखेंगे कि Q3 के रिजल्ट्स निकले और Q3 के रिजल्ट्स की वजह से, क्योंकि इतने बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे, इसकी वजह से शेयर मार्केट और ज्यादा नीचे गिरा, बहुत ऊपर नहीं उठ पाया। लेकिन अब आगे आने वाला समय बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज से नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद कुछ और बेहतर डिसीजंस लेने पड़े तो वो लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में जो बताना चाहता था वो यही बताना चाहता था कि जो RBI ने ये फैसला लिया है 1.5 लाख करोड़ रुपीस रिलीज करके मनी मार्केट में, ताकि जो रुपए की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है डॉलर के मुकाबले उसे रोका जाए कुछ समय के लिए। ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूं कि ये लॉन्ग टर्म में वर्क बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी कुछ समय के लिए इस चीज को स्थिर किया जा सकता है, जो कि प्रयास RBI अपनी तरफ से कर रही है। और इसका सीधा सा इंपैक्ट शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था और आज की इस तेजी से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि तेजी आ रही है उसी फैसले के बाद से। आप देखेंगे कि कल भी तेजी आई और आज भी तेजी आई। लगभग आप सारे के सारे स्टॉक्स देखेंगे तो पॉजिटिव होते हुए नजर आए, खास करके बैंक्स और NBFCs, वो भी एक प्रकार की छोटी मोटी बैंक्स ही होती हैं, मतलब नॉन बैंकिंग सेक्टर है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो इस RBI के एक फैसले की वजह से हो रहा है। और एक दूसरा रीजन भी है इस शेयर मार्केट के उठने का, वो दूसरा रीजन है हमारा यूनियन बजट, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल मेरे चैनल के साथ अभी जुड़ सकते हैं। कुछ देर के बाद वो वीडियो भी आ जाएगा, ताकि आप वो वीडियो भी अच्छे से देख लें और समझ लें कि बजट का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे शेयर मार्केट में। तो फिलहाल इस वीडियो मेरे पास इतना ही है। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से चीजों को क्लियर किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आप वो दूसरा वाला जो बजट वाला वीडियो आने वाला है वो भी आप देख सके। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।